हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। तो घटना चक्र बीपीएससी पूर्वालोकन अपडेटेड वर्जन का यह वीडियो नंबर 1 होगा, जिसमें हम बिहार स्पेशल पार्ट का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के 71 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये बीपीएससी प्री हो गया, बीएसएससी, दरोगा के अलावा जो भी बिहार के एग्जाम्स हैं वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत जो है पुराना है। ये ऑप्शन को ध्यान से देखिए, भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना। ध्यान से देखिए सभी ऑप्शंस को। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा वह होगा ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है इन चारों में कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा पुराना है। दूसरा देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। तो आगे चल के भी अगर कुछ पुरातात्विक चीज़ के बारे में बिहार में जानकारी मिलती है तो वो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, कैमूर का दौरा किया गया था विशेषज्ञों के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। देखिए, मुंगेर हो गया, रोहतास, जमुई, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बी जो है धारवाड़ भूस्तरीय वाला रचना वाला नहीं है। इसके अलावा मुंगेर, जमुई और नवादा तीनों के तीनों जो है वह धारवाड़ भूस्तरीय रचना है। ठीक है, रोहतास जो है वह दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है और ये भूस्तरीय रचना वाला जो क्षेत्र है वह दक्षिण पूर्व आता है, दक्षिण पश्चिम वाला नहीं। तो इसलिए यहाँ पे रोहतास नहीं होगा। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी उसका उद्गम स्थल और कौन सा नदी किस नदी में कहाँ पर मिलता है, ये हमेशा पूछता है बीपीएससी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, पुनपुन। ठीक है, पुनपुन गंगा में कहाँ पे मिलती है, फतुआ के पास मिलती है। पुनपुन जो है मध्य प्रदेश का पठारी इलाका से निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिला का फतुआ में वह गंगा में मिलता है। ठीक है, मोरहर और दरगाह जो है पुनपुन की दो सहायक नदी है। पुनपुन की सहायक नदी याद कर लीजिए, कौन कौन सा, मोरहर और दरगाह। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ कमेंट कमी रही तो उसको कमेंट में बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन को देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। आप देखे होंगे बिहार का मैप, तो इस तरह से बिहार है और बीचों बीच से गंगा निकलती है। ठीक है, तो टोटल कितने जिला जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 जिले। ठीक है, ये 12 जिला कौन कौन सा है याद कीजिएगा, सारण, बक्सर, भोजपुर। ध्यान से देखिएगा, सारण हो गया, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जिले जो हैं गंगा नदी के किनारे में स्थित है। छठा देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ठीक है, कौन सा जो जिला है सबसे ज़्यादा लंबा एरिया जो है गंगा का वहाँ पर है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पटना में। ठीक है, पटना में जो गंगा की लंबाई है वह 99 किलोमीटर है। दूसरा स्थान पर भागलपुर आता है जहाँ पे गंगा की लंबाई 97 किलोमीटर है। दोनों को याद कीजिए। सातवां देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। इंपॉर्टेंट है, उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, CWG, CAW, AW या CBW। तो ये हो जाएगा आंसर आपका सही, इसका क्या होगा, CWG, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं
चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर का एरिया, दरभंगा और चंपारण। काली मिट्टी, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, लाल मिट्टी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपका कहाँ कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण के इलाके में। 9वां है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में कौन सा जो जिला है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। जूट की खेती जो है आर्द्र एरिया में होता है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ हल्का वर्षा की ज़रूरत होती है। वहीं आप इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो जूट की उत्पादन है वह कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए और भी चीज़ जो है बताते चलेंगे। 10वां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध योजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी? तो ये करंट अफेयर में पूछा गया, साथ ही पूछ सकता है कि मंडल बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी पूछ सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तरी कोयल नदी पर। ठीक है, मंडल बांध परियोजना किस नदी पर बनेगी? उत्तरी कोयल नदी पर। अगला है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार यह रिपीट होता है। त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर निर्मित है? गेस कीजिए आंसर, काफ़ी आसान सवाल है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गंडक, ऑप्शन सी। 12वां देखिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लिथियम, चूना पत्थर या बॉक्साइट? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कैमूर का जो एरिया है पठारी एरिया वह चूना पत्थर वहाँ पे मिलती है। यह पठार जो है शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजरी में सीमेंट उद्योग है। ध्यान दीजिएगा, बंजरी में जो सीमेंट उद्योग है कैमूर में वो आपका इसी चूना पठार के कारण है। 13वां देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सुखना झील, सांबर झील या कामा झील? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा झील बिहार में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका अनुपम झील। ठीक है, यह झील कैमूर जिला में स्थित है। ठीक है, कैमूर जिला में स्थित है कौन सा झील? अनुपम झील। वहीं सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर के निकट। सुखना झील जो है वह चंडीगढ़ में स्थित है और कामा जो झील है वह कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि, बाढ़, सूखा या भारी उद्योग? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी आसान सवाल है। तो उत्तरी बिहार जो है वह कोसी नदी के कारण हमेशा आने वाली बाढ़ से ग्रसित होता है। तो उत्तरी बिहार आपका बाढ़ के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, ये 2008 में पूछा था। लेटेस्ट जो वन रिपोर्ट आता है उस हिसाब से आपको वन से जुड़े प्रश्नों का डाटा याद करना है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार, तो यह 16 करोड़ टन था। 2008 में भी अपडेट हो गया होगा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में अगर अपडेटेड होता है तो करंट अफेयर आप पढ़ेंगे इसके लेकर के। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? ठीक है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो जारी किया गया है उसको आप पढ़ेंगे इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको याद रख लेना है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? जब अभी आप वीडियो जब देख रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम का आपका जो भी है उसके अनुसार से आपको लेटेस्ट जो है 2019 का रिपोर्ट उसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है?
घने पतझड़ वन वाले वन क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार का मैप इसीलिए हम बोलते हैं, जो भी हमारा बीपीएससी का प्रिपरेशन का हम वीडियो बनाते हैं, आपको बार बार बोलते हैं कि बिहार का मैप का एक एक चीज़ आपको रट लेना है। ठीक है, कौन सा जिला किधर किसके पास पास पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सबसे पूर्वी भाग वाला जिला, तो वह हो जाएगा कटिहार। ठीक है, कटिहार। नेक्स्ट देखिए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। आसान सवाल है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये 1995 का है। हालांकि 2001 में झारखंड से बिहार अलग हुआ, उसके बाद ये अलग हो गया। तो वर्तमान में जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94,163 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर बिहार की वर्तमान में क्षेत्रफल है। अगला देखिए, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग से। नेक्स्ट देखिए, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ध्यान से देखिए सभी ऑप्शन को। बिहार का तराई प्रदेश, तो ये हो जाएगा आपका भारत नेपाल सीमांतर के समानांतर में। ठीक है, जो बिहार का जो नेपाल वाला बाउंड्री वाला एरिया है, तो वो हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है जो देखिए पारसनाथ पहाड़ी से पुराना है, राजमहल की पहाड़ी से पुराना है, खड़गपुर पहाड़ी से पुराना है, या फिर इन सबों से नया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बिहार की जो सुमेश्वर श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है प्लोस्टीन काल में हुआ, इसीलिए ये तीनों के तीनों पहाड़ियों से नई है। अगला देखिए, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हुई है, ये भी कई बार पूछा गया है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हुई है, सही आंसर क्या होगा, बिहार में। ठीक है, बिहार का कौन सा एरिया, कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला, इन सभी क्षेत्रों में जो है वह आपके मुंडा जनजातियां बसी हुई हैं। 25वां देखिए, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 3, 22, 8 या 23 में कौन सा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग वह बिहार से गुजरता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 23। ठीक है, चास से रांची, हालांकि ये 1999 में पूछा है, अभी यह झारखंड में चला गया है। अगला देखिए, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, ये भी 2001-2 में पूछा गया था, तो अभी ये चेंज हो गया है। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हर साल चेंज होते रहता है। अगला देखिए, छोटा नागपुर के जंगल सदाबहार, सवाना, पतझड़ या कांटेदार है। सही आंसर इसका हो जाएगा पतझड़ और सवाना दोनों है। ठीक है, तो दोनों को कौन को होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटा नागपुर के जंगल सवाना और पतझड़ दोनों प्रकार के हैं। ध्यान से देखते चलिए फ्रेंड्स। फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। कंप्लीट हम बीपीएससी लेवल का प्रिपरेशन के लिए, पीटी के लिए आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ वो दरोगा, बीएसएससी और अन्य जो भी होगा रेलवे और एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट जीएस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ पर स्थित है। ये भी देखिए झारखंड अलग होने से पहले का ही क्वेश्चन है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट तो पहले कहाँ पर था, रांची में। ठीक है, तो अभी ये झारखंड में चला गया है, तो उसी हिसाब से आपको प्रश्न पूछेगा तो आंसर करना है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति जो है कहाँ से होती है। सही आंसर इसका क्या होगा, सिंहभूम हो जाएगा।
अगला देखिए, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग, नालंदा, गया या जमशेदपुर? आंसर हो जाएगा आपका गया में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर इसका हो जाएगा बोधगया। ठीक है, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, गया बोधगया दोनों सेम वन्य जीव अभयारण्य के बारे में यहाँ पे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था इसको। बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये हो जाएगा भीम बांध। ठीक है, भीम बांध, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। गौतम बुद्ध, ये आपका गया में स्थित है, राजगीर तो नाम से ही पता चल रहा है, और वाल्मीकि वन्य अभयारण्य जो है वह पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, कहाँ कहाँ पर है? 3 थर्मल पावर कोयला पर चलने वाला, तो यह है बोकारो, चंद्रपुर और संतालडी। हालांकि अभी यह झारखंड में हो गया बंटवारे के बाद, या उसके पहले का बीपीएससी में पूछा गया था। अगला है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी झारखंड में मैथन चला गया। ठीक है, 1997 का देखिए क्वेश्चन है। तो मैथन में जो है वह उत्पादन किया जाता है जल शक्ति का। ऑप्शन बी सही होगा, डैम है वहाँ पर। ठीक है, 35वां देखिए, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जब बिहार और झारखंड साथ साथ था तो कितना परसेंट भूभाग को लेकर के झारखंड नया राज्य बना? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 45.85%। नेक्स्ट देखिए, झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो 37, और बाद में एक अलग बना, तो अभी वर्तमान में टोटल बिहार में जिलों की संख्या 38 है। 37वां देखिए, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? ये भी उसके पहले का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे हम। ठीक है, आगे देखिए, मूरी जाना जाता है किसके लिए? बॉक्साइड, एल्यूमिना प्लांट, एल्कोहल प्लांट, स्पंज लौह प्लांट हेतु मूरी किसके लिए जाना जाता है? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्यूमिना प्लांट के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? देखिए, सेम क्वेश्चन को अलग ढंग से यहाँ पे पूछ दिया। मूरी किसके लिए जाना जाता था, पहला क्वेश्चन पूछा, और यहाँ पे पूछा है मूरी में स्थापित उद्योग, तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए सही होगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर को रिवाइज करना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे बीपीएससी हो या फिर आपका जेपीएससी एग्ज़ाम हो। अगला देखिए, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से पीछे है, आगे है या सेम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मानक समय से आगे है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ठीक है, यानी पटना जिला जो है कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाती है? देखिए, एक और क्वेश्चन सिर्फ बिहार का मैप से पूछ दिया, अगर याद होगा आपको बिहार का मैप तो इसका सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वह होगा ऑप्शन सी, 9 जिला से सीमा बनाता है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित भूमि है? आंसर हो जाएगा 50% से अधिक। नेक्स्ट देखिए, पूर्व में बंगाल का दुख यानी सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? देखिए, तो बंगाल का दुख जो है वह दामोदर को कहा जाता था। ऑप्शन बी सही होगा। और बिहार का शोक कहा जाता है
कोसी नदी को। अगला है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मक्का या आलू? इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा गेहूं। ठीक है, चावल के बाद गेहूं की उत्पादन की जाती है बिहार में। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो ये हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक, आत्मनिर्भर, निर्यातोन्मुखी? ठीक है, तो बिहार में जो भी फार्मिंग हो रहा है वह क्या है? आत्मनिर्भर, यानी खुद खाना पीना के लिए, ना तो ज़्यादा कॉमर्शियल है और ना ही निर्यात किया जाता है यहाँ पे। अगला देखिए, इनमें से कौन सा जो कथन है वह सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, ये तो सही है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया, गलत, 1936 में अलग किया गया था उड़ीसा से। 1911 में जो है वह दिल्ली दरबार में डिसीजन लिया गया था बिहार को अलग करने का। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, ये भी गलत, बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका, गलत, द्विसदनीय है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट देखिए, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त है? ये क्वेश्चन आउटडेटेड है, ठीक है, क्योंकि 1996 में पूछा है और अभी तो बिहार में खनिज लगभग ना के बराबर है, ये पूरा का पूरा झारखंड में चला गया है, तो इसको हम स्किप करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो आगे। अगला देखते हैं, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? ये भी अभी झारखंड में चला गया, ठीक है, तो उस समय जो है बिहार का पोजीशन क्या था? वह था दूसरा, ठीक है, तो अभी ये झारखंड का पोजीशन होगा शायद, ठीक है, लेकिन इसको छोड़ देना आपको। आगे देखिए, निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? 2001 में बिहार से अलग हुआ, ठीक है, नवंबर 2000 में अलग हुआ था, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, कोयला, लौह और मैग्नीज। पेट्रोलियम बिहार में नहीं मिलता अभी भी। अगला देखिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है? तो अभी जो 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बिहार का भौगोलिक वनाच्छादित जो क्षेत्र है वह कितना है? 15.7%, ठीक है, 15.7%। और वन कितना भाग पे है? तो वन जो है 7.76% पे है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, ये झारखंड में अभी चला गया है, तो झारखंड में जो है मेनली लौह अयस्क सिंहभूम जिला से मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वह अभ्रक का बिहार में होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, यानी सबसे ज़्यादा बिहार में ही उसका उत्पादन होता है, तो ये हो जाएगा आपका पाइराइट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिला। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य अवस्थित निम्न देशांतरों के मध्य है, ठीक है, तो बिहार राज्य जो है कौन कौन सा देशांतर के बीच स्थित है यह पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। बिहार जो है 83-20 से लेकर के आपका 88-17 तक स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या। तो ये भी झारखंड विभाजन से पहले का ही क्वेश्चन है। अभी आप बिहार मैप से देखिएगा इसको। आगे देखिए, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। आंसर हो जाएगा एक भ्रंश घाटी से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, घाघरा, सोन या फिर पुनपुन? आंसर हो जाएगा चारों के चारों नदियां गंगा से मिलती है। ऑप्शन ए सही होगा। छोटा नागपुर से प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। कृषि, खान, वन या उद्योग? तो ये हो जाएगा आपका वनों पर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? चंपारण, सासाराम, पटना या फिर झारखंड? 17वीं शताब्दी में, तो ये खान माना जाता है पटना में स्थित था। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा जो इलाका है वह पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था? तो ये आपका पूर्णिया और मानभूम का क्षेत्र। ऑप्शन सी सही होगा। बिहार में जंगल फैला हुआ है, तो ये भी चेंज हो गया है वर्तमान समय में। ठीक है, इसको स्किप कीजिए। बिहार में क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र, तो कुल वन क्षेत्र जो है वह 7.76% है वर्तमान समय में। ठीक है, आगे देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रो किस जगह के पास स्थित है? रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग या फिर बोधगया? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? रांची। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। पहाड़ी मिट्टी, रेगुर, कछारिया, तराई से? सही होगा कछारी मिट्टी से। ऑप्शन बी सही है इसका। बिहार की शास्य गहनता कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शास्य गहनता, तो ये हो जाएगा आपका आर्थिक समीक्षा 1920 के अनुसार 145, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था 1995 में तो उस समय 128 थी। तो ये बेसिकली ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के करेंट अफेयर आपको मिले तो ज़रूर उसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 2 गुना, 5 गुना या फिर 4 गुना या 10 गुना? तो 10 गुना बढ़ी है आज़ादी के बाद से सिंचित क्षेत्र। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र 2000 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी स्किप करेंगे। 2019 का रिपोर्ट के अनुसार ये डाटा चेंज हो गया होगा, तो गलत नहीं पढ़ना है हमको। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्यक्षता एवं संभावनाएं हैं? तो होगा कृषि आधारित उद्योग का ही, जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह होगा। तेल शोधक नहीं हो सकता है। बालू खनन, ये तो आप खनन माफिया लगभग ख़त्म ही कर चुके। बालू वन भी उतना नहीं है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे में लाल बटन है सब्सक्राइब का, और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा। हमारा फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, ज़रूर जुड़िए। सारे वैकेंसी से अपडेटेड रहेंगे, क्विज वहाँ पे आपको मिलेंगे, फ्री सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल के वीडियोस को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।